नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आज जो हम सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 34 के 15 मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पीछे हमने 33 सेट का वीडियो बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हर भाई को इस वीडियो से लाभ मिल सके और आसानी से वह मैथ की तैयारी कर सके। ठीक है, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम 2 चैनल बनाए हुए हैं। आपको पता होगा कि एक क्लास 9 10th वाले के लिए बना हुआ है जो बिहार बोर्ड से है। ठीक है, और उस पर केवल 9th और 10th पढ़ाया जाता है, उस पर सब विषय का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा तो उसे इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा कि RP ऑनलाइन क्लास 9 10th एक चैनल है जिस पर क्लास 9th और 10th का तैयारी कराई जाती है एकदम बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, और समझ में आना है कितना हो कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, उन्हें समझ में आना है। ठीक है, एकदम सरल तरीका से उसमें बताया जाता है। ठीक है, एकदम देहाती तरीके से बताया जाता है। ठीक है, और इस पे तो आपको पता है कॉम्पिटिटिव मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ अब हमको 2 वीडियो बनाना पड़ता है, एक RP ऑनलाइन क्लास 9th 10th वाले के लिए बनाना पड़ता है और इस चैनल के लिए कंपटीशन मैथ बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम रात में ही वीडियो शूट करते हैं। आपको समय दिख रहा होगा 4 बज के कुछ मिनट हो रहा है। आपको हम बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं। ठीक है, अंधेरा है, यही है अंधेरा का दृश्य, घर का मेरा विंडोज रहा, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आप भी मेहनत इतना कीजिए कि मतलब कि नौकरी मिल सके, एकदम मिल जाए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि यदि आप मेहनत कीजिएगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। अब आप आज सोचिएगा कि 10 दिन मेहनत कर ले रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं, तो ऐसा अब नहीं है। अब कंपटीशन एग्जाम में बहुत भीड़ रहता है, तो सबसे हट के आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप नौकरी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कीजिएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। यदि नौकरी लायक आपका मेहनत होगा तो नौकरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, झूठ मूठ के पढ़िएगा, आज 4 साल पढ़िएगा, मतलब 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं हो रहा है, तो आप मेन बात है नौकरी के व्यू से पढ़िए नहीं रहे हैं तो 4 साल का 10 साल में आप नौकरी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे हट के आपको मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों कहने का मेरा मतलब यह है कि अभी 4 बज रहा है, 5 बजे के बाद सब लोग पढ़ना शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ हम भी पढ़ना शुरू कर देंगे, तो हमसे जो पहले पढ़ रहे हैं वो तो आगे ही रहेंगे। लोग 4 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप 2 बजे रात से पढ़ना शुरू कीजिए, तब ना 2 घंटा इधर पीछे जो आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो मैनेज होगा और आगे निकलिएगा। तो सब सोया हुआ है तो आप जागिए अगर आप पीछे हैं तो। ठीक है, नहीं तो नौकरी इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई ले ना सके, लेकिन नौकरी के व्यू से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप नौकरी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे झूठ मूठ के पढ़ने से गार्जियन का पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कहीं पर निकल जाइए सेंटरिंग ठोकने। ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए और नौकरी लीजिए। ठीक है, मेहनत करके जो नौकरी लेता है ना उसका मज़े कुछ और है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ऐसे भी आप लोग अच्छा से जानते हैं इस मामले में। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा 31 नंबर क्वेश्चन से मैथ है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि 2x + 2x + 3 बड़ी ब्रैकेट नहीं है, मझली ब्रैकेट है। ठीक है, +8 और फिर बड़ी ब्रैकेट है, हाँ बड़ी ब्रैकेट है, और फिर यहाँ है बराबर 2x + 1 और x + 5 हो, तो x के मान आपको से पूछ दिया है। करना तो कुछ नहीं दोस्तों, आगे वाले सेट में भी क्वेश्चन सब रिपीट है। ठीक है, चलिए गुना कर लीजिए, तो इसमें दोनों में गुना कीजिए, दोनों से दोनों में, तो 2x में x से गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, 2x में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना, यहाँ प्लस है प्लस प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर दूसरे दोनों में प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 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 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 8 पहले से है। ठीक है,
चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर गुना कीजिए, इधर भी दोनों से 2x में x से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x में 5 से तो 5 दूना 10x हो जाएगा। अब एक से दोनों में तो एक से एक में x से गुना कीजिए तो x प्लस एक में 5 से तो 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर इधर भी है, 2x स्क्वायर इधर भी है, बराबर दोनों तरफ समान संख्या रहता है तो कट जाता है, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कट गया, ऐसे प्लस में उधर जाता तो माइनस में, तो प्लस माइनस 0 हो जाता है, हम इधर काट दिए, ठीक है। इधर देखिए 6 और 2 कितना होता है 8x प्लस 8 6 14 बराबर, इधर देखिए 10 1 11x प्लस 5, ठीक है। 11x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 8 को प्लस में है, 8 गो और 8 गो में से 11 को चल जाएगा तो माइनस में बचेगा 3 गो x, आई 14 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और पहले से 5 गो है प्लस में, तो 14 में से 5 घट जाएगा तो 9 बचेगा माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार में, x का वैल्यू पूछा है आ गया 3, आपका मान हो गया 3, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। दोस्तों 10 किलोमीटर में 10 के पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम बताते हैं 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर है। दोस्तों किलोमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 लाख से गुना किया जाता है, समझ रहे हैं। आपको बहुत बार पढ़ाए हुए हैं, जब आयतन पढ़ाए हुए थे आर.एस. अग्रवाल के बुक से और राम सिंह के बुक से, तो उसमें बताए हुए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर होता है। ये सब बात बहुत बार रिपीट किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम एकाएक करके बताते हैं आपको। देखिए किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, जानते हैं आप लोग, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर है तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 1000 से गुना करते हैं, ठीक है। ये मीटर में पहुंच गया। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना, और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना, और सेंटीमीटर से हमको मिलीमीटर में जाना है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो फिर 10 से गुना कीजिए। अब हो गया ये मिलीमीटर में मान चल गया आप, ठीक है, मिलीमीटर में। तो देखिए 1 0 का गो है 1 2 3 3 6 1 7, यानी कि 10 के पावर 7 इसको लिखा जा सकता है, यानी 10 किलोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 7 मिलीमीटर। यह बात आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों 2 वीडियो बनाते हैं ना, जैसे कि एक क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th वाले के लिए बनाते हैं 12 बजे, जब हमारा ऑफलाइन कोचिंग खत्म हो जाता है टाइम, तो 12 बजे के बाद उसका वीडियो बनता है क्लास 10th वाले के लिए, और कंपटीशन का रात में ही बना लेते हैं, ठीक है। और नेट के वजह से इसमें तो 2 GB 3 GB नेट लग जाता है, तो नेट की वजह से कभी कभी वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है, एक ही वीडियो अपलोड होता है, नहीं तो दोनों चैनल पे वीडियो अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हो तो कुल अंक कितने हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन करने का मतलब है, एक परीक्षा में कोई विद्यार्थी परीक्षा दिया, उसने 60 अंक प्राप्त किया है, लेकिन 20 अंक से बेचारा फेल हो गया है। तो आप बताइए कि 60 अंक आप ले आए हैं, अब 20 अंक और ही आ जाता तब तो आप पास हो जाते, तो इसमें 20 और जुट जाता तभी पास हो जाता, पास मार्क हो गया। अब क्वेश्चन करा कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो प्रतिशत में 40% अंक चाहिए, चूँकि प्रतिशत में पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, जबकि पास करने के लिए इतना अंक चाहिए, दोनों पास मार्क इसलिए बराबर। कुल पूर्णांक पूछा है, 100% होता है कुल पूर्णांक, 100% का मान आपसे पूछ दिया है, ठीक है। तो 60 20 कितना होता है 80, अब बट्टे में 40, 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना, 40 दूना 80, 100 दूना 200, यानी कि 200 अंक का परीक्षा था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 तथा 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करे। ये सब क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़े हुए हैं। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला भैया होता है √AB होता है, ठीक है, √AB मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, ए के मतलब पहला वैल्यू, 2 का मतलब दूसरा वैल्यू, 4 × 16, 4 के वर्गमूल 2, 16 का 8, सॉरी 16 का 4 हो जाएगा,
4 दूना 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में 0 8 दिया है तो 8 ऐसा ही लिखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, रेशियो का क्वेश्चन था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 0.014 गुना 0.0064 का मान क्या होगा, गुना कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि दशमलव कितना अंक बाद है, 4 और 3 7 अंक बाद दशमलव कोई है क्या, देखिए तो 2 4। चलिए पहले गुना कर लीजिए, तो गुना नॉर्मल कीजिएगा। मान लीजिए कि दशमलव फशमलव इसमें नहीं है। ठीक है, तो 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 चौक 84 या 5 है, 84 या 5 89 89, और 4 और 3 7 अंक पर दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, दशमलव के पहले 0 100 में लगा दिए। ठीक है, तो देख लीजिए 4 को 0 896, 4 को 0 896, 4 को 0 896, ऑप्शन नंबर ए में ही है। आज दोस्तों ये बनाने गुना करने का कोई जरूरी भी नहीं था, पता है कैसे, 7 अंक बाद 4 अंक 3 अंक 7 अंक बाद दशमलव देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि द्विघातीय समीकरण x² - 4x - 12 = 0 को हल करें। ध्यान दीजिएगा, x² ये सब पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसको दो ऐसा पार्ट में तोड़िए, इसको दो ऐसा पार्ट में तोड़िए कि गुना करे तो 12 और जोड़ घटाव करे तो 4 रह जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 6 और 2, 6 दूना 12 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो 6 इसमें x लगा है तो x लगा दीजिए, हमको माइनस में 4 रखना है तो इसको प्लस में रखिए। तो 6 को माइनस में 2 को प्लस में, तो 4 को माइनस में बचेगा, इधर -12 है, गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 हो जाता है। ठीक है, बराबर 0। अभी दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x बचेगा एगो और यहाँ माइनस में 6 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम +2 कॉमन ले लेते हैं, +2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और माइनस यहाँ 6 बचेगा, इधर 0। ध्यान दीजिए, तो x + 2 एगो हो गया और एक हो जाएगा x - 6 हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, x + 2 x - 6, x + 2 x - 6, x + 2 x - 6 ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक अधिकोणीय त्रिभुज के 2 छोटे कोण का योग कितना होगा। दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज समझ रहे हैं ना, समकोण होता है 90 डिग्री के, अधिकोण जो होता है 90 से ज़्यादा के होता है, तो हम इसको मान लेते हैं ऐसे। ये मान लीजिए 90 प्लस का है, 90 प्लस का है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। तो आप ही हमको बता दीजिए कि जब एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। इसका मतलब है ई कोण और ई कोण मिला के, ई कोण मिला के 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। समझ रहे हैं ना, जब ये 90 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये जो है 90 से कम होगा, दोनों मिला के 90 से कम होगा। समझ रहे हैं ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 90 से कम हो जाएगा। जन्ने नोख तन्ने छोट, तो इन्ने वाला वैल्यू जो होगा दोनों का योग पहला और दूसरा का योग जो होगा 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कम या अधिक हमेशा अंतर को दर्शाता है भाई साहब। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि हम अपने भाई से 4 साल बड़े हैं, इसका मतलब हमारे भाई और हमारे उम्र में 4 साल का अंतर है। ठीक है, और अंतर हमेशा समान रहता है 2 व्यक्ति के बीच। ठीक है, हम अपने भाई से 4 साल बड़े हैं ना, तो मरते दम तक 4 साल बड़े ही रहेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पिता जो है ना पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब पिता और पुत्र के आयु में अंतर है 20 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पिता और पुत्र बोला है कि 5 वर्ष पहले बोला है, सॉरी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पिता जो है ना
पुत्र से क्या आयु से दुगना हो जाएगा, तो पुत्र का यदि 1 होगा तो पिताजी के दुगना हो जाएगा, यानी कि 1:2:1 हो गया। ठीक है, अब हम बोले हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर हमेशा समान रहता है एकदम मरते दम तक। तो यहाँ अंतर पिता और पुत्र में कितना, ध्यान दीजिए, देखिए 2 और 1 में अंतर कितना, 1, और जबकि हम लोग रियल में दिया हुआ है 20, तो अनुपात 1 का वैल्यू चला है 20। अब से पिता और पुत्र दोनों का आयु पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू पता चल गया तो किसी का मान निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू 20 तो 2 का वैल्यू कितना, 40, 1 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू 20, 20 से कम 20। ठीक है, लेकिन दोस्तों 40 साल और 20 वर्ष आया, 40 साल और 20 साल आया, लेकिन ये 5 साल बाद का रेशियो है, तो पिताजी 5 साल के बाद 40 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अभी 5 साल कम ना होंगे तो 5 अभी कम होंगे, तो 35 साल का पिताजी होगा, मतलब 35 वर्ष का। ठीक है, और पुत्र जी का भी पूछा है, तो पुत्र जी 5 साल के बाद 20 साल के हो जाएंगे, तो अभी तो 5 कम ही न होंगे, तो 5 कम, यानी कि पुत्र जी 15 वर्ष के, यानी यही आपका आंसर आ गया 35 वर्ष और 15 वर्ष। देख लीजिए 35-15 ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अरे मैं ना तुझे भुला सका, तूने कैसे भुला दिया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अजय और विजय के आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। विजय की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, ए से अजय भाई साहब और बी से विजय भाई साहब। ठीक है, तो इनको आयु का अनुपात दिया है 3:4। और दोस्तों कुछ बोला नहीं है कि रेशियो कब का है, और कब का नहीं बोला है तो प्रेजेंट मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, 5 साल बाद, अब लिखिए 5 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो जो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों अगर रेशियो में अंतर समान है कि देखिए तो 4-5 में 1 का अंतर, 3-4 में 1 का अंतर। हाँ, जब अंतर समान है तो अंतर लिख दीजिएगा, अब बराबर में इधर जितना दिया रहेगा ना सब लिख दीजिएगा। 2 रहता तो जोड़ के लिखते, 1 को है 5 तो केवल 5 लिख दिए। समझ रहे हैं। अगर डीपली इसको जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और राम सिंह यादव जी के बुक से हम पढ़ाए हुए एज प्रॉब्लम, उसको पहले पढ़ लीजिए। पूरे यूट्यूब पे छान मार दीजिए, यह तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुपात अंतर यहाँ 1 दोनों बहुत समान है तो अंतर लिख दिए, इधर जितना रहेगा सब इधर लिख दीजिएगा जोड़ के। ठीक है, लेकिन केवल 5 है तो 5 लिख दिए। आपसे पूछ दिया है कि विजय जी का वर्तमान में आयु बताएं, तो विजय यही ना है, प्रेजेंट का रेशियो यही ना है, तो 1 का वैल्यू 5 तो 4 का वैल्यू 5 चौका 20 वर्ष, यानी विजय भाई साहब 20 वर्ष के हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि √0.09 और गुना √0.0004। यहाँ दोस्तों गुना नहीं है, यहाँ भाग है। ठीक है, भाग है, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 2 अंक बाद है, बाहर निकलेगा 1 अंक बाद। ठीक है, और भागा यहाँ 4 का वर्गमूल 2.4 अंक बाद है, तो बाहर में 2 अंक बाद पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो 0.3 भाग है, गुना में उलट जाएगा। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, 0.02। देख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है श्रेणी का अपूर्ण पद ज्ञात करें, मतलब जो अंतिम पद जो है खाली स्थान उसको भरना है। 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 260 है और 343 है। अगला पद आपको निकलना है। तो दोस्तों ये हो गया 2 का क्यू हो गया, 3 का क्यू हो गया, 4 का क्यू हो गया, ये हो गया 5 का क्यू, ये हो गया 6 का क्यू, ये हो गया 7 का क्यू, तो अगला हो जाएगा 8 का क्यू 512। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 512। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए यहाँ स्टार बी और फिर यहाँ स्टार सी, अब बराबर में है ए स्टार और बी स्टार सी। डैश कहलाता है या क्या कहलाता है, तो भाई साहेब कहलाता है
साहचर्य नियम, साहचर्य नियम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? साहचर्य नियम। क्लास 6 में पढ़े होंगे भैया, समझ रहे हैं? क्लास 6 में आप लोग कैसे पढ़े हैं हम आपको याद दिलाते हैं। ए बी सी यहाँ बराबर, यहाँ प्लस रहता है, तीनों जगह प्लस रहता है। पहला में ऐसे ब्रैकेट दिया रहता है और दूसरा में ऐसे ब्रैकेट दिया रहता है। तो इसको क्या कहते हैं आप लोग? योग के साहचर्य नियम। बोलता है कि यह कौन नियम को फॉलो करता है? तो योग के साहचर्य नियम। लेकिन यहाँ योग थोड़े है, स्टार है। तो इसको पढ़ेंगे साहचर्य नियम केवल बोलेंगे। और साहचर्य नियम का इंग्लिश होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ या रूल बोलिए, एसोसिएटिव रूल बोलिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भैया इसमें इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, लेकिन हम लोग तो इंग्लिश में उतना ही तेज है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा साहचर्य नियम। इसका आंसर इंग्लिश होता है एसोसिएटिव लॉ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्लास 6 में पढ़ना है। ठीक है, गुना का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या का एक वर्ग डैश अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता है। तो भाई साहब आपको पता होगा, दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं हो सकता है। इसके बाद जो भी संख्या है, जो भी संख्या बचा, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद अंतिम अक्षर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए इस पांचों में से कौन एक ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है 3, यानी 3 नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या के स्क्वायर करने के बाद 3 नहीं हो सकता है। यही आपको क्वेश्चन कहा है। 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आज का अंतिम क्वेश्चन और इस सेट का भी अंतिम क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। उस काम को यदि 15 व्यक्ति करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? दोस्तों कुल काम की मात्रा बराबर होता है मैन इनटू डेज। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, हमारे खेत में 4-4 गो जन 5 दिन गया है, 4-4 गो जन 5 दिन गया है। इसका मतलब है कि 5 चौका 20, यानी 20 जन के काम मेरे खेत में है। ठीक है, अब एक के दिन में 20 को जन भेज दीजिए, पूरा केरा उरा के चलाएगा। या 10-10 को भेजिएगा तो 2 दिन जाएगा, 5-5 को भेजिएगा तो 4 दिन जाएगा, 2-2 को भेजिएगा तो 10 दिन लगेगा। ठीक है, यानी 20 जन का काम हुआ। तो मैन इनटू डेज होता है कुल काम की मात्रा, और कुल काम में मैन से भाग दीजिएगा तो दिन की संख्या पता चलेगा, और दिन से भाग दीजिएगा तो आदमी की संख्या पता चलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ 9 व्यक्ति 25 दिन में पूरा करता है तो 9 गुने 25 कर दीजिएगा तो कुल काम पता चल गया। और कुल काम में आदमी से भाग दीजिएगा तो दिन की संख्या निकलेगा। तो बोला है 15 आदमी करेगा तो 15 से भाग दीजिए और दिन की संख्या यहाँ से आप पता कर लीजिए। तो 5 × 5 = 25, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, यानी 15 दिन लगेगा। ठीक है, 15 व्यक्ति 15 दिन करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यह सेट हो गया फिनिश। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेकर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।